हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है ग्रुप थ्योरी का कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है डिस्कस करूँगा। ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, बट आगे जितने भी हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे उसमें एज अ रिज़ल्ट हम इसको यूज़ करेंगे, एज ए रिज़ल्ट हम इसको देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे आप लोगों के सामने होंगे जिसमें हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं जो है 2 थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें नंबर फर्स्ट हमारा आता है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर सेकंड मैं डिस्कस करूँगा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। 2 एलिमेंट होंगे जिसको हम बाद में प्रूफ करके ये बताएंगे कि ये 2 नहीं है, ये जो है हमारा 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो है पहला नंबर जो हमारा है वो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आई होप कि आप लोगों को आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है सो प्लीज़ इस आई टैब पर जाकर के आप लोग जो है मेरा वो ग्रुप थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, पहला लेक्चर है, उसको आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि एक ग्रुप क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप क्या होता है। और उनमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन किया था, उनमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया था जिसको अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम बता सकते हैं कि कोई सेट है वो हमारा जो है एक ग्रुप का फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है, तो थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप का एक आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो हमारा यूनिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिक होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें बताना है कि यूनिक होता है, बट हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, है ना। देखिए कैसे, प्रूफ में लेट ई एंड ई डैश बी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। हम जो है आइडेंटिटी एलिमेंट को बेसिकली ई से दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमने 2 आइडेंटिटी एलिमेंट को लेट कर लिया। लेट ई एंड ई डैश बी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। एक ग्रुप है जी, उसका जो है 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है ई और ई डैश। यहाँ पर जो है हम 2 केसेस हमें मिलता है। देखिए हमें 2 केसेस मिलते हैं, 2 केसेस मिलते हैं। क्या क्या है, नंबर फर्स्ट ई डैश इज इक्वल टू ई। ये किस कंडीशन में होगा, इफ ई डैश इज आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर उसको हम किसी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट करवा देते हैं तो वो जो है सेम एलिमेंट मिल जाता है हमें। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक ग्रुप है, सॉरी आपके पास एक सेट है, उस सेट में से हमने जो है एक एलिमेंट को चूज कर लिया है। अब उस एलिमेंट को हम ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं ताकि हमें जो है फिर से वही एलिमेंट मिल जाए जो एलिमेंट हमने ग्रुप से लिया था। एडिशन के केस में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो एडिशन के केस में हमने देखा था कि वो एलिमेंट हमारा 0 होता है ना, वो एलिमेंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने ये देखा था कि वो एलिमेंट हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। 1 को हम अगर किसी के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेम वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो 1 भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यही कहता है ना कि हम उसको अगर किसी के साथ ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ किया है। क्या देखिए, ई डैश इज इक्वल टू ई। अच्छा, ये कब मिलेगा, जब हमारा ई एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रीट करेगा यहाँ पर, है ना, ई एज अ आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी को हम ई को एलिमेंट मान लेंगे यहाँ पर, है ना, ई कोई एलिमेंट मान लेंगे हम इस ग्रुप का, और ई डैश को हम जो है आइडेंटिटी मान लेंगे। तो जब एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही एलिमेंट मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। किस कंडीशन में, जब ई जो है एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। एंड दूसरे केस में क्या हो सकता है, देखिए ई एंड ई डैश मिल करके जो है आपको ई डैश दे देगा। कब दे देगा ई डैश, जब हमारा ई जो है, ये ई जो है यहाँ पर एज अ आइडेंटिटी ट्रीट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है इफ ई इज आइडेंटिटी। तो इस केस में, पहले वाले केस में हमारा ये आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा था, तभी जाकर के हमें क्या मिल गया था, ई मिल गया था। दूसरे वाले केस में हमारा ये आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है तो हमें क्या मिल गया, ई डैश मिल गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देख सकते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेट कर सकते हैं, जब इक्वेट करेंगे तो ई और ई डैश दोनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए।
हम यहाँ पर बता सकते हैं द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। कैसे बता सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था कि ई और ई डैश जो है दो, ई और एंड ई डैश जो है हमारा क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का, इस ग्रुप का जो है दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पर जो है दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग होंगे। जो हमने सपोज किया था, जो हमने लेट किया था उसके अगेंस्ट आ गया है ये, है ना, उसके अगेंस्ट आ गया है। कैसे, दोनों तो इक्वल हो गए, जब दोनों इक्वल हो गए तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, है ना, वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, यूनिक है, अलग अलग नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये वाला जो थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम क्या कहता है, इट सेज दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। देखिए किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट के जो भी इन्वर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई एक पर्टिकुलर हमने जो है एलिमेंट चूज कर लिया है तो उसका एक ही हमारा इन्वर्स होगा, है ना, उसका दो इन्वर्स नहीं हो सकता है। कोई भी एलिमेंट हमने, मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक सेट गिवन है, एक सेट गिवन है, मान लीजिए कि इंटीजर का सेट गिवन है, इंटीजर का सेट गिवन है ना, तो 1 2 3, तो जब इंटीजर का सेट गिवन है तो हम यहाँ से इसके अंदर से अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर हम चूज कर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हम चूज कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो उसका इन्वर्स होगा। जैसे सपोज दैट कि 3 है या फिर -3 है, तो -3 का इन्वर्स एलिमेंट कौन होगा। अच्छा, इन्वर्स एलिमेंट का एक कंडीशन होता है। इन्वर्स एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया है, उसको उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ जब भी हम ऑपरेट करवा देंगे तो हमें जो है आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ये इसकी खास बात होती है इन्वर्स एलिमेंट की। यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल के हम समझना चाहें, जैसे -3, तो -3 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या होगा, वो हमारा +3 होगा, क्योंकि -3 और +3 अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तभी तो हमें जो है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एडिशन के केस में। सो गाइज यहाँ पर जो है हमने देखा, अगर एडिशन के केस में देखें तो यहाँ पर हमें -3 के लिए एक ही एलिमेंट है, -3 के लिए एक ही एलिमेंट है जिसको उसके साथ ऑपरेट करवाने पर हमें जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, है ना। फिर देखिए -2 के लिए भी एक ऐसा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। बाय एग्जांपल तो हम इसको बता रहे हैं, बट हमें यहाँ पर जो है मैथमेटिकली प्रूव भी करना है इसको, है ना। तो देखिए लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए जो है एक एलिमेंट है जो कि आपका किस में बिलोंग करता है, जी में बिलोंग कर जाता है, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, इस जी का एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर मान लिया है, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेट बी एंड सी आर 2 इनवर्स ऑफ ए। अब ये जो एलिमेंट हमने जी में से लिया है, सपोज किया, इसको माना है, हम मान लिया कि ये जो ई है इसका 2 इनवर्स है। क्या है स्टूडेंट्स, 2 इनवर्स एलिमेंट है। तो 2 इनवर्स एलिमेंट को हमने पहले वाले को बी मान लिया है और दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया है, सी मान लिया है। सो अब देखिए यहाँ पर हम इनवर्स एलिमेंट का क्या खासियत होता है कि अगर हम उसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा दें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने देखिए सबसे पहले हमने बी के लिए सॉल्व आउट किया है, बी के लिए सॉल्व आउट किया, तो बी को हम अगर इस ए के साथ ऑपरेट करवाए, ए हमारा इस जी का जो सेट हमने लेट किया है, इस जी का ही कोई एलिमेंट है, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यही तो हमने देखा था। अब देखिए फिर ए के साथ अगर बी को ऐसे ऑपरेट करवाएंगे तब भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बी हमारा इनवर्स एलिमेंट है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है। एंड सी ए, देखिए सी भी हमारा क्या है, एक इनवर्स है, हमने माना है इस चीज को कि सी भी हमारा क्या है, इनवर्स एलिमेंट है इस ए का, तो हमने क्या कर दिया है, सी ए कर दिया, तो बी हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, इनवर्स का जो डेफिनेशन है उससे। फिर ए सी, वो भी हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो ये जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब गाइज देखिए बी ए सी अगर हम करते हैं, बी ए सी अगर हम करते हैं, देखिए ये हमारे पास जो है ए सी है, अगर बी ए सी हम करते हैं, बी हमारा क्या है, इनवर्स है, ध्यान रखिएगा, बी हमारा क्या है, इनवर्स है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी ए सी करेंगे, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, ए सी हमने देखा है कि जो ए सी है, देखिए यहाँ से फ्रॉम सेकंड से हमने ए सी का वैल्यू क्या देखा, ई देखा, तो बी डॉट ई हमें क्या मिल जाएगा, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो यहाँ पर हमें जो है बी मिल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को ऑपरेट करवाएंगे तो हमें वही मिल जाता है।
फिर नंबर सेकंड में हमने देखा है कि जो अगर बी ए है उसको हम सी के साथ ऐसे ऑपरेट करवाएं, क्योंकि सी भी हमारा क्या है, एक इन्वर्स एलिमेंट है। तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, बी ए का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट बी ए, ये हमें क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है। सो हमने यहाँ पर ई रख दिया, ई डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो अब देखिए ये जो जी है, ये जी जो है आपका क्या है, ग्रुप है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी सेट है वो अगर एक ग्रुप है तो उसके अंडर में हमारे 4 प्रॉपर्टीज जो है जरूर सेटिस्फाई करेंगे, है ना। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, नंबर सेकंड हमारा एसोसिएटिविटी होता है, नंबर थर्ड हमारा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, नंबर फोर्थ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। सो एसोसिएटिविटी जरूर होल्ड करेगा, है ना। हमने यहाँ पर लिखा सिंस जी इज अ ग्रुप देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड गुड, एसोसिएटिविटी जरूर होल्ड करेगा। सो अगर एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा तो देखिए अगर इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी का केस जो है वो क्या कहता है कि अगर ए को हम किसी, देखिए ए को हम एज इट इज छोड़ेंगे बी सी, और जो है बी ए को ए बी को एक साथ लिखेंगे और सी को अलग से लिख देंगे। तो यही तो एसोसिएटिविटी लॉ कहता है ना, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ हमारा इक्वल हो जाना चाहिए अगर एक ग्रुप है तो, और हमने माना है कि ये ग्रुप ही है एक। तो हमने देखा था इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या है, बी है, और इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या है, सी है। अब यहाँ पर भी देखिए इस वाले थ्योरम का कंडीशन आ गया है, दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग माना था, ई और ई डैश को, और यहाँ पर भी हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग माना था कि जो है इस ए का 2 इनवर्स एलिमेंट है, क्या है, बी एंड सी। सो यहाँ पर देखिए बी इक्वल टू सी आ गया, बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, सी आ गया। तो अलग अलग कैसे हुआ, अगर दोनों चीज़ें अलग अलग है तो इक्वल तो आना पॉसिबल है ही नहीं किसी तरह से भी, बट यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये तो इक्वल आ गया है। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो किसी ग्रुप का, जितने भी एलिमेंट हो सबका जो है जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि अलग होगा, एक ही होगा, है ना। सो ये चीज़ हमने जो है दोनों को प्रूफ कर दिया है। गाइज आई होप कि ये जो 2 थ्योरम मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके इससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।